सच्ची बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह से। आपने कहा कि नहीं, फर्क नहीं पड़ रहा, पर चुनाव एक आपने अध्यक्ष बनते मैंने आपका इंटरव्यू किया था, उसके अंदर आपने कहा था जो प्रधानमंत्री वही बनेगा जो लोकसभा का सदस्य होगा। हो सकता है कहा नहीं, हो नहीं सकता कहा था आपने। होगा 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 तो अभी उसी पे आप स्टैंड करते हैं कि नहीं करते? ठीक है, चलिए मान लिया, आपने कह दिया तो मान लिया। नहीं, आप अब स्टैंड करते हैं आज उस स्थिति को? नहीं, वैसे होने को लोकसभा राज्यसभा किसी का भी कोई भी हाँ, राज्यसभा लोकसभा, आपने उसमें लोकसभा कहा था। हो सकता है कहा हो, तो उसमें हम कहाँ उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं आज पूछ रहा हूँ कि आपको लगता है कि आज भी प्रधानमंत्री आपकी पार्टी में वही बनेगा जो लोकसभा का मेंबर बन के आएगा या राज्यसभा का मेंबर होगा? चलो मैं राज्यसभा आपकी तरफ से जोड़ देता हूँ, अगर आपके दिमाग में राज्यसभा आपका ये प्रश्न पूछने के पीछे मंशा क्या है, मैं इसे जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं जानता हूँ कि मोदी चुनाव लड़ेंगे कि लड़ेंगे। निश्चित रूप से मोदी चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे अपने प्रदेश या जो मर्जी, जहां से मर्जी लड़ेंगे, जहां से हम लोग फैसला कर देंगे मोदी जी वहीं चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कोई प्रकट नहीं की इच्छा की? कोई अभी इच्छा नहीं प्रकट की है। और आप भी चुनाव लड़ेंगे? और मैं ये कह रहा हूं तो बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। अध्यक्ष कह रहा है, फिर उसे कौन कहेगा? उसके अलावा कौन कह सकता है? जो पार्टी का अध्यक्ष कह रहे हैं चुनाव लड़ेंगे, तो इसका वो एमएलए भी रहेंगे, एमएलए रहते हुए चुनाव लड़ेंगे। हमारी बात हुई है, आपकी बात होगी चुनाव, आप भी लड़ेंगे? मैं भी चुनाव लड़ूंगा अपने उसी क्षेत्र से। हमारे बारे में पार्टी फैसला कर देगी। मैं तो दूसरे को पार्टी में आप कर सकते हैं। अध्यक्ष हूं, अध्यक्ष क्या इलेक्शन कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेकर मैं अन्य लोगों के बारे में फैसले करूंगा। आपको शेष लोग मेरे बारे में फैसला आपको आपकी पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे, यही है ना? पर लेकिन अपने टिकट पर भी अध्यक्ष होने के नाते मुझे ही सिंबल तो साइन करने पड़ेंगे ना। पर एक डिसिप्लिन कार्यकर्ता के नाते आप ये कह रहे हैं। दूसरा बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि खर्चे की बात आती है कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कैंपेन कॉर्पोरेट लोग जो हैं आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मोदी को भी, बीजेपी को, सारे हिंदुस्तान का अमीर आदमी जो है वो पार्टी के साथ है, गरीब आदमी नहीं। किसने सपोर्ट किया है? अरे कुछ कहीं मिल रहा हो तो बतलाइए। नहीं, इतनी एक्सपेंसिव एक पार्टी, एक रैली आपकी, लोग कहते हैं 10 करोड़ 15 करोड़ रुपये खर्च होता है। इस समय जो जनता में जो उमंग उत्साह देखने को आपको मिल रहा है, क्या उससे वो स्टेज लगाते हैं, इतनी सारी वीडियो स्क्रीन लगाते हैं, उसके ऊपर 1.5 करोड़ का रैली पर उनको पैसा नहीं दिया जाता, वो स्वयं ही व्यवस्था कर रहे हैं। इतने 15-20 जहाज घूम रहे हैं वो तक। देखिए, हर राजनीतिक पार्टी को चुनाव में कहीं न कहीं से योगदान प्राप्त मिलता है। करेक्ट, ठीक बात। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता और इसको मैं भी नकार नहीं सकता। लेकिन जहां तक इसका प्रश्न है, इस मामले में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रहेगी, पारदर्शी रहेगी। और यह हिदायत मैंने अपने कोषाध्यक्ष को भी। नहीं, आपने बात अच्छी की है। पहले बीजेपी के बैंगलोर सेशन हुआ था जिसमें बताया कि हम खाली चेक से लेंगे। अब जबकि इतना चल रहा है तो आप एक वेबसाइट पे डोनेशन की लिस्ट क्यों नहीं लगाते? इतने वो लग जाएगी। पर आपकी पार्टी आरटीआई पार्टियों पे लगे के खिलाफ क्यों है? क्यों आरटीआई लगने में क्या पब्लिक पार्टी है? जो लगाना चाहे, जो जैसा करना चाहे करे बाबा, हम तो कहाँ, हम लोगों को कोई आपत्ति है? कोई और दूसरे जो है, इस बार चुनाव आ रहे हैं, आप अध्यक्ष हैं, फिर दूसरी बार बने हैं, तो आपको लगता है महिलाओं के जो रिजर्वेशन हुआ था 30% सीटें हम देंगे, आप दे नहीं पाए, अभी तक कहीं भी नहीं दिया, ऑफिस वगैरह में नहीं दिया आपने? आपको कि महामंत्री महिला एक है? नहीं है, एक भी नहीं। नहीं, ऐसा है कि हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं है कि उपाध्यक्ष 33% बनेगी, महामंत्री 33। नहीं, टोटल ऑफिस बेयर की बात कर रहा हूँ। 33% होनी चाहिए, वह 33% हमने ऑफिस महिलाओं का परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी संगठन में दिया है। महामंत्री एक भी नहीं है। और नहीं, महामंत्री या मंत्री उपाध्यक्ष नहीं, कोई उपाध्यक्ष नहीं, महामंत्री इंचार्ज भी होता है ना, स्टेट्स के इंचार्ज की भी महिला नहीं है। कौन? एक है शायद गोवा की स्मृति ईरानी जी हैं, एक है, बाकी जगह सब बड़े बड़े सारे। तो अभी भी लगता है आपके यहाँ पुरुष इतने, महिलाएं इतनी कोई महिला नहीं होती थी, अब महिलाएं होने नहीं होने, मतलब 30% सीटें देंगे कि नहीं देंगे? आप 30% सीटें देंगे कि नहीं? हम अधिकतम परसेंटेज पहले से बढ़ाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो आखिरी सवाल जो दिल्ली की सरकार जो आज की हालत हुई आपको पता ही है, उसके बाद दिल्ली के अंदर चल रहा है, आपको लगता नहीं कि ये गलती होगी? आप सरकार बनानी चाहिए थी आपको? क्यों? सबसे बड़ी पार्टी आपकी थी। अब क्योंकि देखिए, अटल जी सबसे बड़ी पार्टी थी और वो जीते उसके बाद। क्या भारतीय जनता पार्टी से ये उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का समर्थन लेकर सरकार बनाएगी? नहीं, कल राज्य आपको बुलाया था लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, हम किसका समर्थन लेकर सरकार बनाते? नहीं, आप जैसे जब अटल जी गए थे बनाने के लिए, किसी का समर्थन नहीं था उनके पास। आप हमको समर्थन दे नहीं रहा था, कांग्रेस का हम समर्थन ले नहीं सकते हैं, तो गिराते ना आपको ये लोग? गिराने क्या बात है? और दूसरा बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, राहुल और मोदी के चक्कर में कई बार ये लगता है कि मोदी नकारात्मक ज़्यादा हो रहे हैं। हर बार वो कहते हैं कि शिकायत करते रहते हैं, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, हर बार भाषण। कल भी परसों भी चाय पर चर्चा हो रही थी, कितना कुशासन हो रहा है, कितना जैसा हो रहा है। पॉजिटिव एजेंडा जब उनका इतना अच्छा है, रिकॉर्ड उनका, तो उसको प्रोजेक्ट करने के अंदर वो क्या घबराते क्यों हैं?
हर बार कांग्रेस की जो भाषाओं का प्रयोग हो रहा है एक दूसरे के खिलाफ, आप उस भाषा से सहमत नहीं। आपने बात को उलट दिया। मुझे लगता है कि आपको कांग्रेस को कहना चाहिए था। कांग्रेस संयम, उनसे भी कहा हमने। सुनिए, कांग्रेस संयम खो चुकी है। कांग्रेस के ही नेता ने भारतीय जनता पार्टी को चोर कहा है। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा ने भारतीय जनता पार्टी को जहरीली पार्टी कहा है। भारतीय जनता पार्टी जहर बोती है, कांग्रेस ने कहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मौत का सौदागर कांग्रेस के लोगों पुरानी बात है, उसके बाद बीजेपी के नेताओं ने क्या क्या तीन बातें तो नई बात को मैंने शहजादा और ये सब चीजें पटाक्ष करना। ये बताइए, शहजादा कोई बुरी है? नहीं, कटाक्ष। ये इतने कटाक्ष नहीं होता। कांग्रेस नेता भी तो कह सकते थे, कांग्रेसी नेता भी कह सकते हैं उनको। नहीं, है तो वाइस प्रेसिडेंट पार्टी के। हमारे बेटे को, आपके बेटे को, अब कभी कभी लोग कहते हैं ये हमारे शहजादे हैं। ये तो बोलचाल की भाषा है। आखिरी सवाल जो मैं आपसे, बात न्याय संगत होनी चाहिए। तो आपको वोट क्यों देगी पार्टी इस बार जनता क्यों वोट देगी? एक सेंटेंस में बताइए मेरे को। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया की सारी जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो इस सच्चाई को भी स्वीकार करने लगे हैं कि हिंदुस्तान में सभी राजनीति पार्टियों की अपेक्षा कंपैरेटिवली, अपेक्षाकृत गुड गवर्नेंस देने वाली यदि कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। Under the leadership of Narendra Modi. Under the leadership of Narendra Modi, no doubt. He will give the best government. Yeah, best government. चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे सच्ची बात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।